बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम है आपका एक बार फिर से डेली डिवोशन दिन भर की रोटी। और आज 6 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसके 8 पद के अंदर। मेरे प्रियो, यशाया नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का ये सुंदर वचन मेरे और आपके लिए है। जैसे हम गीत को गाते हैं, प्रभु तू है कुम्हार मैं मिट्टी हूं, अपने हाथों में मुझे ले प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार तू मुझे बना। और कल के दिन हमने सुबह जो परमेश्वर के वायदे के वचन को सुना वो भी यही था कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, हम परमेश्वर की जिम्मेदारी है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आप लोगों ने कमेंट कर कर बहुत अच्छे अच्छे जवाबों को जो है वो दिया है कि हमें परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा मेरे प्रियो करनी है। हालेलुया। और यहां पर बताता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। लिखा है तू हमारा पिता है। हालेलुया, हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक ही हमारा स्वर्गीय पिता है, एक ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हमने एक ही आत्मा को, पवित्र आत्मा को पाया है। हालेलुया, हमने एक ही बपतिस्मा लिया है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। एक ही लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थी अद्भुत लहू की शक्ति के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। हालेलुया, एक ही पवित्र आत्मा हमने पाया है। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है तू ही हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। हालेलुया, और हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हमारा एक ही पिता होना चाहिए, हमारा एक ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमें केवल यीशु मसीह की ओर ताकना है, हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है। हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है जिसके पास हमको आना है। हालेलुया, लिखा है हम तो मिट्टी हैं। हालेलुया, हमें हर वक्त मेरे प्रियो ये स्मरण रहना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं है, अगर परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं है, अगर परमेश्वर हमारे कामों में नहीं है, अगर परमेश्वर हमारे व्यवहार में नहीं है, अगर परमेश्वर हमारी आदतों में नहीं है, अगर परमेश्वर हमारे परिवार में नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, सब कुछ व्यर्थ है। एक मनुष्य के अंदर अगर आत्मा नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, और परमेश्वर की ओर से ही एक मनुष्य के अंदर आत्मा आता है, वो जीवन केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया, जीवन, आत्मा, सांस, ये सब केवल परमेश्वर ही देता है। मेरे प्रियो, कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस जो है वो जीवन नहीं दे सकती, केवल परमेश्वर ही जीवन दे सकता है। आमीन, हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर एक मनुष्य के अंदर से आत्मा निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, वो सांस लेना बंद कर देता है, तो क्या होता है? वो मिट्टी है। हालेलुया, वो मिट्टी में मिला दी जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक वो सांस ले रहा है, जब तक उसके अंदर प्राण है, जब तक उसके अंदर आत्मा है, तब तक क्या है? तब तक वो एक जीवित प्राणी है। हालेलुया, हमें हर वक्त यह स्मरण रखना चाहिए कि वो आत्मा जिसके कारण हम जीवित हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, वो प्राण, हालेलुया हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, हालेलुया, अगर परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं है तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है हमें बनाता है। मेरे प्रियो, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है।
हालेलुया। जहां पर वो आपको एक प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, वहां वो आपको एक प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करेगा। जहां वो आपको एक भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, वहां वो आपको एक भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल करेगा। जहां वो आपको एक प्रेरित के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, वहां वो आपको एक प्रेरित के रूप में इस्तेमाल करेगा। जहां वो आपको बच्चों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है, वहां वो आपको उस गिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेगा। जहां वो आपको एक आराधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, वहां पर वो आपको एक आराधक के रूप में इस्तेमाल करेगा। जहां प्रभु तेरी जैसी मर्जी है, हालेलुया, तेरी जैसी मर्जी है मेरे परमेश्वर, वैसे तू मुझे बना, वैसे तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं मिट्टी हूं प्रभु, तू मेरा कुम्हार है, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया। ऐसा हमारा जो है एटीट्यूड होना चाहिए। पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। अगर प्रभु नहीं है लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। प्रभु आप हैं तो हम जीवित हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। प्रभु जी, ये आपकी महान करुणा है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपको इस वायदे के वचन के द्वारा ब्लेस करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू। और आज का ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने इस बात को देखा कि लिखा है तू हमारा पिता है, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। हालेलुया। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो हमें किस प्रकार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। हालेलुया। एक विश्वासी को किस प्रकार समर्पण क्या है, किस प्रकार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रियो। जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू।